नमस्कार। ज्ञान योग का विषय। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अपनी प्रकृति को वश में कर। जो मनुष्य सभी कर्मों का त्याग कर देता है, वो न कर्म करता है और न करवाता है, और 9 द्वारों वाले शरीर में सुख से रहता है। परमात्मा न तो मनुष्यों के कर्तापन को, न कर्मों को, और ना ही कर्म के फल को रचते हैं, बल्कि मनुष्य अपने स्वभाव से कर्म करते हैं। परमात्मा किसी के पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करते, बल्कि अज्ञान के कारण जो ज्ञान ढक जाता है, मनुष्य उससे भ्रमित हो जाता है। जिनका ज्ञान आत्मज्ञान को जानकर नष्ट हो गया है, उनका ज्ञान सूर्य की तरह उस परब्रह्म को प्रकाशित कर देता है। जब मनुष्य अपने मन को, इंद्रियों और बुद्धि को वश में कर लेता है, अकर्ता भाव में इनका मालिक बन जाता है, तब वो न खुद कर्म करता है और न कोई कर्म करवाता है। वो जानता है कि उसके अंदर प्रकृति के 3 गुण उससे कर्म करवा रहे हैं। वो तो बस उन्हें होता हुआ साक्षी भाव से देखता है। वो खुद को शरीर नहीं मानता, वो खुद को आत्मा पहचान लेता है, जो 9 दरवाजे या रास्तों वाले इस शरीर में रहती है। मनुष्य के शरीर में 9 द्वार होते हैं, जो कि है 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह और 2 मल मूत्र त्याग करने के द्वार। जब मन मैं और अहंकार से हटकर परमात्मा से जुड़ जाता है, तब जीवन में सुख आ जाता है। इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि परमात्मा किसी जीव के पाप पुण्य या उसके कर्मों और उनके फलों को न तो ग्रहण करते हैं और ना ही उनके बीच में आते हैं। मनुष्य खुद उसका जैसा स्वभाव होता है, वो वैसा ही कर्म करता है। उसके कर्मों के फल अपने आप बनते हैं, और वो फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके जरिए मिलेगा, ये कहा नहीं जा सकता। कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं बैठकर पत्ता पत्ता नहीं हिलाता। जब मनुष्य कर्म करता है, तो उसकी एनर्जी फील्ड में उसके इंप्रेशन आ जाते हैं। वही धीरे धीरे फल के रूप में मनुष्य के जीवन में सामने आते हैं। कर्म में कर्तापन का भाव भी मनुष्य खुद ही पैदा करता है। परमात्मा किसी से कुछ लेते नहीं। परमात्मा तो निराकार और सदा शुद्ध हैं। इसीलिए इस साकार शरीर से जो कर्म किए जाते हैं, वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, और इसीलिए हमारे कर्मों में परमात्मा की कोई भूमिका नहीं होती। निष्काम कर्म ही वो माध्यम है जिसके जरिए मनुष्य परमात्मा तक पहुंच सकता है। पाप, पुण्य, शुभ अशुभ कर्म सकाम कर्म होते हैं, यानी ऐसे कर्म जिसमें कर्ता का भाव भी होता है और फल पाने की इच्छा भी। सकाम कर्म मनुष्य को कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जब कर्म में कामना आ जाती है, तो वो शुद्ध नहीं रह जाते। उसके फल बनते हैं, जिसके भोगने के लिए मनुष्य को फिर से जन्म लेना पड़ता है। अज्ञानता आत्मा के शुद्ध ज्ञान को ढक देती है, और मनुष्य अपने गुणों और इंद्रियों के प्रभाव में आकर गलत कर्म करने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे अंधकार रोशनी के अभाव को कहा जाता है, और ज्ञान मिलने के बाद या स्विच ऑन करने के बाद अंधकार कहीं नहीं रहता, परंतु अज्ञानता से अहंकार का जन्म होता है,
जो मनुष्य के मन और बुद्धि पर हावी हो जाता है और ये सभी दुखों का कारण बनता है। जिस तरह बादल के छंट जाने के बाद सूर्य की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, उसी तरह आत्मज्ञान के बाद अज्ञानता का नाश हो जाता है, जिससे ही फिर अहंकार खत्म होता है। खुद को शरीर मानकर चलना अहंकार के जन्म लेने का मुख्य कारण है। ज्ञान का मतलब है खुद के असली स्वरूप को जानना कि मैं मनुष्य नहीं, शरीर नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, नाम नहीं, धर्म नहीं, कुल नहीं, जाति नहीं, बल्कि आत्मा हूं। ज्ञान बाहर से नहीं आता, बल्कि वो तो पहले से ही मनुष्य के अंदर होता है। जरूरत है उसे याद और अनुभव करने की, जिसे शरीर धारण करने के बाद आत्मा भूल जाती है। आत्मज्ञान का मतलब है जो मनुष्य भूल गया था उसे याद आ जाना। ज्ञान हो जाने के बाद जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है, क्योंकि मनुष्य जब अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो वो उसकी आवाज सुनने लगता है, जो पहले मन में चल रहे शोर के कारण वो सुन नहीं पा रहा था। और आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। स्वयं से जुड़ने के बाद मन भी शांत हो जाता है। यही आत्मा की आवाज उसे सही रास्ता दिखाती है, सही कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उसके पाप कर्म कम होने लगते हैं और वो शुद्धि और मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है।